नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिम रक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर है जनरल नॉलेज के ऊपर। जो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, और जो स्टूडेंट्स किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। स्टूडेंट्स जीके का मिक्स सेक्शन रहने वाला है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे ही जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप जेल बॉर्डर की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पेपर लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपने मैसेज करना है 7807822045 पे आपने मैसेज करना है। आपको न्यू पैटर्न के साथ मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, किसकी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। गोदावरी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसी के साथ आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। वृद्धगंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट होगा वह कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पद्मा जो है इसके नाम से इसे जाना जाता है। इसी के साथ आपने याद रखना है कि ये सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है। तो ब्रह्मपुत्र की है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपको दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये जो आपको युग्म दिया गया है ये बिल्कुल सही है। तो नर्मदा जो है जबलपुर बिल्कुल करेक्ट है। गोदावरी नासिक बिल्कुल करेक्ट है। महानदी कटक बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों के तीनों आपको सही दिए गए हैं। यहाँ पर आपको नर्मदा नदी बताई गई है। तो नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है, और इसमें से आपको एक बताया गया है जो यहाँ पर जबलपुर, ठीक है। सेकंड जो है आपका यहाँ पर जो गोदावरी बताया गया था, तो गोदावरी को आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको नासिक जिला बताया गया था, तो ये नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से ये निकलती है। नेक्स्ट जो आपको महानदी बताया गया था, तो उड़ीसा में यह प्रवेश करती है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर पर। भारत में शुरू की गई पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो है वह कौन सी है। ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट होगा तो वह कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना। और इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, तो ये भी याद रखना है 7 जुलाई 1948 को इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। 7 जुलाई 1948 को इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। भारत में पहला तेल कुआं डैश पर खोदा गया था। तो कहाँ पर खोदा गया था। फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिगबोई जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। किसी पहाड़ की ढलान से नीचे बहने वाली हवा को कहा जाता है। तो नीचे बहने वाली हवा को कहा जाता है, और सिक्स का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। कांटावेटिंग पवन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं सेवन क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो देश नायक जो है किसने कहा था। 7 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कहा था, ठीक है। इसी के साथ आपने याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। सो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी, आपने याद रखना है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी को, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन पर विजय की स्मृति में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, साकास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कांची स्थित प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कांची स्थित
प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो है इनका निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर नरसिंहवर्मन द्वितीय जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी, तो इनकी सामाजिक व्यवस्था जो थी वह क्या थी? 10 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समतावादी जो है बिल्कुल सही है, इसका अर्थ है समानता और समान अधिकार के रूप में इन्हें माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन। नालंदा और विक्रमशिला के 2 महान बौद्ध विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया गया था, तो संरक्षण दिया गया था यहाँ पर जो है ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पलास जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आयुर्वेदिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आयुर्वेदिक की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई थी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अथर्ववेद जो है बिल्कुल सही उत्तर है। यदि पूछा जाए कि आयुर्वेदिक के जो निर्माता थे वो कौन थे, तो आपने याद रखना है चरक जो थे इनके निर्माता थे, और जनक पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि धन्वंतरी जो थे इनके जनक थे, ठीक है। ये भी आपने याद रखने हैं, निर्माता और जनक। जनक जो थे धन्वंतरी थे। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को भारत में कौन लाया था? तो इन्हें कौन लाया था? ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हुमायूं जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किन्होंने निभाई थी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका? तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। लाला हरदयाल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत संविधान के अध्यक्ष थे, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर ही टिक करना है, ठीक है। यदि अस्थायी पूछा जाए तो याद रखना है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। नोट कर लेना आपने, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन। 1809 ईस्वी में किस सिख शासक ने कांगड़ा पर शासन किया? तो किन्होंने शासन किया था? 16 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देसा सिंह मजठिया जो थे इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन। हिमाचल के आधुनिक इतिहास में कौन सा क्षेत्र ओरेक्स और कस्तूरी का सबसे समृद्ध स्रोत था? तो सबसे समृद्ध स्रोत जो था, ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर जो होगा तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 17 का सी आंसर जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी रोहतांग दर्रे द्वारा लाहौल स्पीति से जुड़ी हुई है? तो कौन सी जुड़ी हुई है? ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कुल्लू घाटी यहाँ पर सही आंसर है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। बोमडीला दर्रा कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? ऑप्शंस को आपको पता है, बी और जो डी है आपका बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर ए और सी राज्य दिए गए हैं, तो ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश से गुजरने के बाद संसारी नाला पर कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी करती है? ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, चिनाब नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हिमाचल प्रदेश में सहायक नदी वानगंगा किस प्रमुख नदी से मिलती है? तो यहाँ पर किस प्रमुख नदी के बारे में पूछा गया है, तो किस नदी से मिलती है? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ब्यास नदी यहाँ पर सही उत्तर है। जल्दी से मुझे इनका उद्गम स्थान बताइए ब्यास नदी का। 22 क्वेश्चन देखते हैं। रिब्बा अंगूरों की भूमि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये पता होगा अंगूरों की भूमि जो है किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, किन्नौर जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन। सरसों किस मौसम में उगाई जाती है? तो ये किस मौसम में उगाई जाती है सरसों? तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, अक्टूबर से मार्च महीने में उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
आपको मिलान दिए गए हैं तो आपने देखना है ये किस प्रकार से दिए गए हैं। मलहघाटी दी गई है मंडी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। भमोर साहिब परियोजना ऊना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। गिरी परियोजना सिरमौर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। शाहनगर परियोजना कांगड़ा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो 24 का बिल्कुल सही होगा वह होगा सी, ठीक है। फर्स्ट का 1 ये बिल्कुल सीक्वेंस में ऐसे सामने दिए गए हैं तो सही दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2 मेगावाट क्षमता की रोंगटोक जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये कहाँ पर है रोंगटोक जल विद्युत परियोजना? ऑप्शंस को देखते हुए 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लाहौल स्पीति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपने बताना है कौन सा गलत है। शिमला रेडियो स्टेशन 1955 करेक्ट है। क्षत्रिय तेज 1934 करेक्ट है। सांझ ये एक भारतीय हिमाचली भाषा का ड्रामा है। ये जो सांझ आपको फिल्म दी गई है, ठीक है। 2017 बिल्कुल करेक्ट है। दिव्य हिमाचल 1957 ये आपको गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के किस नगर को छोटा लहासा कहा जाता है? तो सबसे छोटा लहासा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। धर्मशाला को छोटा लहासा कहा जाता है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में चितकुली भाषा बोली जाती है? तो ये भाषा किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर होगा किन्नौर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बताने हैं आपने। ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हमीरपुर। यदि कम पूछा जाए तो चंबा आपने याद रखना है, ठीक है। कम पूछा जाए तो चंबा में और अधिक पूछा जाए तो हमीरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में छिंज गीत लोकप्रिय है? तो किस जिले में यह लोकप्रिय है? ऑप्शंस को देखते हुए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये मंडी जिले में लोकप्रिय है। यहाँ पर आपको बिलासपुर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर कौन से गीत जो है लोकप्रिय है? तो याद रखना है आपने मोहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बिलासपुर में मोहना, ठीक है। और आपने याद रखना है बालो, गंभीर, गंगी, ये सारे के सारे। मोहना जो है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है तो आपने याद रखना है ये बिलासपुर जिले में प्रसिद्ध है, ठीक है। चंबा जिले में कौन कौन से है? तो चंबा जिले में भी आपने याद रखना है कुंजू, चंचलो, राजा गद्दन, लच्छी, ठीक है। कुंजू जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो कुंजू, चंचलो, राजा गद्दन, लच्छी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। यहाँ पर कांगड़ा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो कांगड़ा में कौन से प्रसिद्ध है? तो आपने याद रखना है हरी सिंह राजिया, नूरपुर दिए, खतरेती, घोड़ी, ठीक है। ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं और कई बार एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका होमवर्क का है फर्स्ट क्वेश्चन। छत्रनाग की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो आपने बताना है कि छत्रनाग की उपाधि जो है किसे प्रदान की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो आपने बताना है। दोनों क्वेश्चन के जो है कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताना है, ठीक है। आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं। स्टूडेंट्स आपके 30 में से कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। होमवर्क और मार्क्स आपने दोनों के दोनों बताने हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।